सूचना, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसमें दर्शाए गए पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, स्थान या संस्था से कोई संबंध मात्र संयोग हो सकता है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन, प्रेरणा और सामाजिक संदेश देना है। कृपया इसे वास्तविकता से जोड़कर न देखें। दर्शकों की विवेकशीलता आवश्यक है। शुरुआत होती है एक छोटे शहर के एक सभ्य, शरीफ और थोड़ा सा शर्मीले लड़के विशाल मिश्रा से। बैंक में काम करता है, दिन में कंप्यूटर से लड़ता है और रात में मां के कहने पर शादी के लिए बायोडेटा भेजता है। माँ बाप ने रिश्ता तय किया। लड़की का नाम रूपा शर्मा, सीधी सादी, घरेलू, सुंदर और सबसे बड़ी बात, बहू टाइप। सगाई बड़ी शांति से हुई। दोनों परिवार बहुत खुश थे। विशाल ने मन ही मन सोचा, शुक्र है भगवान, मेरी भी लाइफ सेट हो गई। अब कोई ड्रामा नहीं, बस घर गृहस्थी। लेकिन भाई, ये कहानी है, ड्रामा नहीं होगा, ऐसा कैसे हो सकता है। शादी के दिन सब कुछ चमचमा रहा था। मंडप सजा था, बैंड वाला लॉन्ग ड्राइव पे चल बजा रहा था और दूल्हा बना विशाल अपने दोस्तों के साथ नाच रहा था। बारात दरवाजे तक पहुंची ही थी कि अचानक 6-7 बाइक पर गुंडे आए। आंखों में गुस्सा, हाथ में रॉड और मुंह से निकला, रुक जा, ये शादी नहीं होगी। सब दंग। विशाल के ताऊ जी बोले, अबे ये क्या हो रहा है। और फिर मंडप से निकलती है दुल्हन, लाल लहंगा, भारी गहने और कमर में बंदी चेन जैसी बेल्ट। रूपा यानी ढिंचिक बीवी उस पल में पूरे स्टेज की हीरोइन बन गई। उसने अपनी चप्पल उतारी और बोली, अबे ओ झिंगुरों, मेरी शादी में आकर तमाशा करोगे। भूल गए छेड़ा था कॉलेज में, अब तू देख। और भाई, क्या ही एक्शन था। एक को बेल्ट से मारा, दूसरे को भू से मारे, तीसरे को लहंगे की पिन से घायल किया और चौथा तो डर के मारे खुद ही फरार हो गया। पूरा माहौल फ्रीज, डीजे बंद, बच्चे रो रहे, महिलाएं मुंह छुपा रही और विशाल, वो बस खड़ा सोच रहा था, अरे ये वही लड़की है जिससे मेरी शादी हो रही है। ये तो दबंग निकली। शादी फिर भी हुई। पंडित जी कांपते हुए बोले, अब मंगली नहीं, मंगलकारी लग रही है ये कन्या। सुहागरात आए। विशाल कमरे में गुलाब लेकर पहुंचा और सामने रूपा बैठी थी, चाय पी रही थी और हाथ में मोबाइल जिसमें बॉक्सर की फाइट चल रही थी। विशाल बोला, मैं तुम्हारा पति हूँ। रूपा ने कहा, पति? हाँ ठीक है, लेकिन मेरे नियम सुन लो, सुबह मॉर्निंग वॉक नहीं, मॉर्निंग पंचिंग बैग। दोपहर में माँ की सेवा और रात में मेरी कहानियां। और हाँ, बीवी को हाँ जी बोलना जरूरी है। विशाल ने कहा, ठीक है बीवी जी। और यहीं से शुरू हुई एक जबरदस्त कहानी, जहां बीवी थी ढिंचिक और पति था डरपोक रोमांटिक। हर दिन कोई नई कहानी। मोहल्ले के लड़के अगर किसी लड़की को छेड़ते तो रूपा पहुंच जाती लाठी लेकर, तेरी माँ से बात करनी है या सीधे हड्डी तोड़ दूं। सब लोग उसे अब गुंडों की गांधी कहने लगे थे, जो गलत पर दया नहीं करती और सही के लिए तलवार उठाती। लेकिन विशाल बेचारा घर वालों के सामने शर्मिंदा होता। पापा मम्मी, आप तो बोले थे संस्कारी बहू ला रहे हो, ये तो संघर्षी बीवी निकल गई। धीरे धीरे विशाल ने उसे बदलने की कोशिश की। रात को शांति से बातें करता, मंदिर लेकर गया, गीता पढ़ाई और कहा, गुंडों से लड़ना ठीक है, लेकिन घर में तो थोड़ा मुस्कुरा लो ना। रूपा बोली, तू बदल रहा है विशाल, तेरी बातों में दम है। और फिर धीरे धीरे रूपा बदलने लगी। उसने गुंडागिरी छोड़ दी और एक एनजीओ शुरू किया, शक्ति फाउंडेशन, जहां औरतों को सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता। अब मोहल्ले में उसका नाम डर से नहीं, सम्मान से लिया जाने लगा। सब लोग बोले, क्या बीवी है तेरी भाई, पहले पिटाई करती थी, अब समाज को सुधार रही है। विशाल ने उसकी आंखों में देखा और बोला, तुम ढिंचिक हो, लेकिन अब मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत शांति बन गई हो। और तब रूपा मुस्कुराई, सच में ढिंचिक मुस्कान थी वो।